शरद पूर्णिमा 2023 डेट 28 या 29 अक्टूबर कब है शरद पूर्णिमा और उस दिन 4 शुभ योग का संयोग बनेगा। जाने सही डेट और शुभ मुहूर्त। शरद पूर्णिमा, जिसे अश्विन मास की पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, इस बार 28 अक्टूबर को पड़ रही है। ये दिन हिंदू शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत वर्षा करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा भी बड़े आदर से की जाती है। लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा करके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं और इससे कुंडली में स्थित चंद्र दोष से भी छुटकारा मिल सकता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। शरद कोजागरी पूजा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम जैसे भारतीय राज्यों में विशेष रूप से मनाई जाती है और ये लक्ष्मी पूजा के रूप में भी जानी जाती है। वैसे तो भारत में अधिकांश लोग दिवाली के दिन ही देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन कोजागरी पूजा के दिन लक्ष्मी माता की खास पूजा की जाती है और मान्यता है कि यह पूजा संपत्ति और धन की वर्षा को बढ़ावा देती है। कोजागरी पूजा की रात को विशेषतः उत्तर भारत में एक आलू दीप, आलू की मशाल जलाई जाती है, जिससे घर को पूर्ण रूप से प्रकाशित किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस रात लक्ष्मी माता ये देखने के लिए घूमती है कि कौन रात्रि जागरण कर रहा है। ये पूर्णिमा रात लोग जागरण करते हैं ताकि वे भगवान लक्ष्मी का स्वागत कर सके और उनके आशीर्वाद से धन, समृद्धि और खुशियों की वर्षा हो सके। इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने के साथ ही शरद पूर्णिमा का आयोजन लोगों के लिए धार्मिक और परंपरागत महत्व का हिस्सा भी है। यह एक साथ परिवार और समुदाय के सदस्यों को एक साथ आने का मौका प्रदान करता है, जहां वे मिलकर पूजा करते हैं और खास व्यंजनों का आनंद लेते हैं। शरद पूर्णिमा तिथि। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस बार पूर्णिमा तिथि दिनांक 28 अक्टूबर को सुबह 04:18 से लेकर अगले दिन दिनांक 29 अक्टूबर को मध्यरात्रि 1:53 तक है। इसलिए पूजा और व्रत 28 अक्टूबर को होगी। लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त, शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 07:54 से लेकर 09:15 तक। चर सामान्य मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 01:28 तक है। लाभ उन्नति मुहूर्त दोपहर 01:28 से लेकर 02:52 तक। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त दोपहर 02:52 से लेकर 04:16 तक है। बेहद दुर्लभ संयोग। इस बार की शरद पूर्णिमा पर बहुत ही दुर्लभ संयोग हो रहा है, क्योंकि इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जो भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस साल के शरद पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जैसे कि 30 साल बाद इस दिन चंद्र ग्रहण और गजकेसरी योग का महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है। इस दिन 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा 5 शुभ योगों में होगी, जैसे कि सौभाग्य योग, गजकेसरी योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग। इसके साथ ही इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। इसलिए इस दिन रात को आकाश में खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है, जिससे वहां गिरने वाली किरणों में चांद की अमृत गुण से युक्त होती है। इस प्रक्रिया से उस खीर को अमृत के समान माना जाता है। कोजागरी पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का एक विशेष महत्व है, जिसका वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य भी होता है। इस परंपरा के पीछे ये भी विचार किया जाता है कि आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन वर्षा ऋतु का अंत होता है। विज्ञान के अनुसार इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिसके कारण चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती हैं। इसके परिणामस्वरूप खीर के सेवन से मन में शांति बनी रहती है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। विशेष रूप से सांस की बीमारियों के मरीजों को ये प्रथा फायदेमंद साबित हो सकती है और साथ ही आंखों की रोशनी को भी बेहतर बना सकती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया था, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके साथ ही सनातन धर्म में इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था और इसलिए इस दिन धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कोजागरी पूजा विधि। कोजागरी पूजा का आयोजन काशी और बंगाल के क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस पूजा की विधि नारद पुराण में मिलती है और इसे आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पूजा की तैयारी करने के लिए आपको एक पीतल, चांदी, तांबे या सोने से बनी मूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे पहले वस्त्र से ढक दे। व्रत की शुरुआत कोजागरी पूर्णिमा के समय सूर्योदय के बाद होती है।
पूजा। देवी लक्ष्मी की मूर्ति के सामने व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत करने वाले वस्त्र को खोलकर पहनना चाहिए। खीर का तैयारी। व्रत करने वाले को रात को विशेष प्रकार की खीर बनानी चाहिए, जिसके लिए एक पात्र लें और उसमें दूध, चावल और चीनी को अच्छे से मिलाकर उबालें। खीर तैयार होने पर इसे एक चांदी के बर्तन में रखें। दीप पूजा। रात के समय चंद्रोदय के बाद दीप पूजा करनी चाहिए। आपको 100 घी के दीपक जलाने होंगे और मां लक्ष्मी के मंत्रों और आरती का पाठ करना चाहिए। खीर का भोग। विशेष रूप से तैयार की गई खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और उसे मां लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। पूजा का समापन। व्रत के अंत में व्रत करने वाले को अपने परिवार के सदस्यों के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और फिर व्रत का समापन करना चाहिए। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करना और वित्तीय समस्याओं से मुक्ति पाने में मदद करना। कोजागरी पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है। इस पूजा के मंत्र कुछ निम्नलिखित हैं। देवी लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। कोजागरी पूजा मंत्र। ओम कोजागरी स्वरूपिणी महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ नमः। अर्थलक्ष्मी मंत्र। ओम नमो भगवते महालक्ष्म्यै मम रूप कुरु कुरु स्वाहा। आप इन मंत्रों का जाप करके देवी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में संपत्ति, सौभाग्य और समृद्धि की कामना कर सकते हैं। चंद्रमा को प्रसन्न करने के मंत्र। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र हैं जो चंद्रमा की शुभता और प्रकार्यक्षेम में मदद कर सकते हैं। ये मंत्र चंद्रमा के पूजन और उपासना के दौरान जाप किए जाते हैं। निम्नलिखित है चंद्रमा को प्रसन्न करने के कुछ मंत्र। चंद्रमा बीज मंत्र। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रम से नमः। चंद्रमा ग्रह मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं क्रौं सः भूमाय नमः। चंद्रमा अर्घ्य मंत्र। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। चंद्रमा के मंत्रों का नियमित जाप और पूजन आपके जीवन में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं और आपके मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। लक्ष्मी जी आरती। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी का आह्वान भक्तजन साप्ताहिक दिन शुक्रवार, गुरुवार, वैभव लक्ष्मी व्रत तथा दीपावली में लक्ष्मी पूजन के दिन मुख्यतया अधिक करते हैं, जिसके अंतर्गत भक्त मां लक्ष्मी की आरती करने हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे। सर्वभूत हितार्थाय वसु सृष्टि सदा कुरु। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निसदिन सेवत हर विष्णु विधाता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम ही पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती हो ताही में है सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होता वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उंगा आहात समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निसदिन सेवत हर विष्णु विधाता।